में रखना, ये सोचना कि भगवान जो कर रहा है वो कुछ अच्छे के लिए कर रहा है। आप में चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो स्ट्रगल के ऊपर से, मतलब उनके माँ बाप का कोई साया नहीं है उनके ऊपर, ना कोई उनके सगे भाई बंधु है, कुछ नहीं है उन्हें। अभी होता है ना, आप किसी के दुख को तभी समझ सकते हो जब आपने उस चीज को फेस किया हो, आपने उस चीज को देखा हो, तभी आप समझ सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। तो मैं अपनी चीजें शेयर करूंगी आपके साथ कि जब मेरे साथ बुरा समय चल रहा था या जब मैं स्ट्रगल फेज में थी तो मैंने कैसे अपने आप को संभाला था, क्या मैंने अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखी थी, किस चीज को देख के मैं इंस्पायर होती थी, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहली चीज तो ये है कि देखिए, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है या चल रहा होता है। कोई भी इंसान मतलब ये नहीं है पूर्णतः सुखी, कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई अंबानी भी नहीं है, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यही है कि सबसे पहले जो अहम चीज है वो है खुद पे विश्वास करना, खुद पे भरोसा रखना। और चीज अगर आपके साथ कुछ कंटिन्यू बुरी हो भी रही है तो आप हमेशा एक चीज को हमेशा माइंड में रखना, ये सोचना कि भगवान जो कर रहा है वो कुछ अच्छे के लिए कर रहा है। आप में कुछ शायद गलतियां हो या फिर भगवान आपको जो चीज फ्यूचर में देने वाला है आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है। किसी भी सिचुएशन से आपको टूटना नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अगर दुखी हैं, रो लो, पीट लो, आपको जो जैसा आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो आप वो काम करो। आपको जैसे कईयों को रो के चीज शांत होती है, आप रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको डिप्रेशन में जाना जाओ, लेकिन ये नहीं है कि चले गए और वापस आपको आना ही नहीं है, वो चीज अलग हो जाएगी। रहना है आपको, उदास रह लो, 1 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, 3 दिन रह लो, इससे ज्यादा नहीं। वो चीज फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीज हो जाती है, यानी कि आप अपनी इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं हो। अपनी लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। आप दूसरों को इतना प्रायोरिटी दे रहे हो जिनकी वजह से आप दुखी हो रहे हो। आप एक चीज सोचो, वो भी तो इंसान है जिसके लिए आप दुखी हो रहे हो, वो भी तो है। अगर किसी ने आपको परेशान किया है, हर्ट किया है, तो आप उसको तवज्जो दे रहे हो, खुद को आप पहचान ही नहीं रहे कि हम दुखी हो रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। होता है, लेकिन दुखी होते हैं इंसान, सब कुछ होता है, लेकिन उस चीज से आपको कुछ चीजें सोच के बाहर भी निकलना होता है। आप बाहर निकलिए इन सब चीजों से। और सुसाइड करना, ये करना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जिंदगी एक बार मिली है, इसको अच्छे से जियो। दूसरी बात, मैं हमेशा बस यही दिमाग में रखती थी कि इतना सब कुछ, जब भी नेगेटिव आपका माइंड हो तो उन दयनीय स्थिति के लोगों को याद करो, जैसे कोई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अच्छा, जो भी आप देखोगे, वृद्धाश्रम, अनाथालय, पता नहीं कहाँ कितने लोग हैं। अनाथालय में आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे जिनके ऊपर से, मतलब उनके माँ बाप का कोई साया नहीं है उनके ऊपर, ना कोई उनके सगे भाई बंधु है, कुछ नहीं है, उन्हें अपनापन नहीं मिलता। वो भी रह रहे हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं, वो भी बड़े होते हैं, लाइफ जीते हैं। वृद्धाश्रम देखो, वहां पे भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो दुखी हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, आपको बीमार से बीमार व्यक्ति को देखो कि ये इंसान जिंदगी के लिए लड़ रहा है और आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, बस आप कुछ बातों से दुखी, हताश हो रहे हो। तो इस चीज को आप, इन सब चीजों से अपने दिमाग की जो भी नेगेटिविटी है, ये चीज सोच के हटाओ। मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ था तो मैं ये सारी चीजें सोचती थी। और एक चीज है कि आपकी आस्था किसी भी भगवान के प्रति है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके प्रति आस्था रखो, उस पर विश्वास रखो कि इसने जो आपकी लाइफ में सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। शायद भगवान को या तो आपको प्रिपेयर करना है किसी चीज के लिए, या आप में भगवान ने कुछ कमी देखी है, इसलिए ये सब।
रही मेरी जो स्टॉक की जर्नी, तो मैं कैसे गई, क्यों गई, बहुत सारे रीजन थे जाने का। जो सबसे अहम रीजन था वो मैंने अपने चैनल पे बहुत टाइम पहले, यानी एक साल डेढ़ साल पहले मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे डाली थी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या रीजन था, क्यों गई थी। जब आपके साथ वही होता है ना, आप किसी के दुख को तभी समझ सकते हो जब आपने उस चीज को फेस किया हो, आपने उस चीज को देखा हो, तभी आप समझ सकते हैं, वरना कोई नहीं समझता। बहुत चीजें मेरे सराउंडिंग हो रही थी जब मैं जो स्टॉक पे गई और मैंने अपनी चीजें रखी, बातें रखी, ताकि कुछ लोगों की, कुछ जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उनकी थिंकिंग को थोड़ा सा बदल सकूं। अगर एक की भी जिंदगी बच जाती है मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत अच्छा काम होगा मेरे लिए। ऐसा ही कुछ था। और आफ्टर जो स्टॉक काफी लड़कियों ने मुझे मिलती थी तो काफी बहुत मोटिवेट भी करती थी, अच्छा भी बोलती थी मेरे लिए कि हम आपसे इंस्पायर हुए, या फिर एक दो लड़कियों ने बोला भी कि आपकी वजह से आज हम पॉजिटिव हैं, कुछ कर पा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो अच्छा लगता है इसे सुन के। कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो जैसी जिसकी सोच है वो अपने हिसाब से बोलता है, वो मेरी सोच के हिसाब से नहीं बोलता।